खिड़की खुला करो, खिड़की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबके कैमरा ऑफ है? कैमरा ऑन कीजिए। कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम हरे सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम सबका स्वागत है सत्र में। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे सभी भक्तों को कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहला श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम के 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें से पहला जो श्लोक है जिसमें हरि नाम की महिमा प्रदर्शित की गई है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी का भाव लेके युगावतार के रूप में अवतरित हुए हैं, तो वह पहले ही श्लोक में उन्होंने हरि नाम की महिमा के बारे में बताया गया था। और दूसरा जो श्लोक है उसमें उन्होंने ये कहा था कि इतनी महिमा सुनने के बाद भी मेरा मन है वह हे कृष्ण आप में लगता नहीं है, मैं क्या करूं।
हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक भक्त का मनोभाव कैसे होना चाहिए। तो दूसरे श्लोक में हमने ये देखा था कि हे कृष्ण, आपका नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है, आपके नाम में इतनी शक्ति आपने भर दी है, लेकिन मैं इतना दुर्भागा हूं कि मेरा मन है वह आपके नाम में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? तो तीसरे श्लोक में उसका खुलासा करते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। कैमरा सब ऑफ क्यों है? जब मुझे ही सबके कैमरा ऑन है, दिख रहे सबको? जी गुरुजी, अभी ऑन तो है नहीं क्या? ऑन नहीं है क्या? मुझे लगता है कि मेरे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? आवाज मेरा आ रहा है? हाँ, अभी आवाज आ रहा है पूरा? जी गुरुजी, आवाज आ रहा है। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है गुरुजी। ठीक है, ओके जी। तो कल हमने आ, महाप्रभु ने कहा था कि चार चीजें हैं जो करना जरूरी है, लेकिन ये चार चीजें करना भी संभव नहीं है कलयुग के जीवन के लिए। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे और उन्होंने इस श्लोक के ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज, क्या ये श्लोक जो आपने इतना हमें बताया, क्या ये जीवन का ध्येय है हमारे? तो महाराज ने उत्तर दिया, ये जीवन का ध्येय नहीं है। अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये हमारा पात्रता है, क्वालिफिकेशन है। तो वो भक्त तो एकदम शॉक हो गया कि ये क्वालिफिकेशन है, बाप रे बाप। तो फिर ध्येय क्या है? तो फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोले, ध्येय है चैतन्य शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक, जिसमें वर्णन आता है कि आश्लिष्य वा पादरतान विनष्टु माम अदर्शना मर्मर्हताम करोतु वा यथा तथा वा मदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। हे कृष्ण, अगर मैं आपका नाम लेता हूँ, अगर मैं आपके नाम लेती हूँ, तो भले ही आप मेरे सामने उपस्थित रहे या फिर मुझे छोड़कर चले जाए, ये दोनों ही परिस्थिति में आप ही मेरे आराध्य रहेंगे। तो महाराज ने कहा कि ये हमारा गोल है, ध्येय है। तो ध्येय सुनकर तो और भी शॉक हो गए कि बाप रे, मतलब इतना करने के बाद भी कृष्ण ने मुझे त्याग भी दिया, तो भी मुझे इसको स्वीकार करना है, कृष्ण को ही स्वीकार करना है ना? जैसे गोपियां है, भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन कभी कभी कृष्ण उनके साथ नृत्य करते थे, कभी कभी उनको छोड़कर चले जाते थे। तो गोपियां है वह भगवान से अनुरक्त हमेशा होती। तो तीसरा श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अचानक राधानाथ स्वामी महाराज का वो मुझे वृत्तांत तो याद आया, तो मैंने आपको बताया। तो कल हमने कृतज्ञता के बारे में चर्चा की थी, कृतज्ञता। और आज हम और अब कल हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी कि विनम्रता के पहले कृतज्ञता आती है, और कृतज्ञता का भाव लाना ये भक्ति का बिगिनिंग है, भक्ति की शुरुआत है। अगर हम में कृतज्ञता का भाव ही नहीं है तो बहुत ही असंभव की तरह है भक्ति, मुश्किल है। आपको एकदम कभी ऐसा आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं भक्ति का ये बिगिनिंग है ग्रेटिट्यूड, टू फील ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता कि मेरे में कुछ नहीं था, ना मेरे में कुछ है, ना कभी भविष्य में मेरे में कुछ होगा। जो भी कुछ हो रहा है सब
कृष्ण भक्त गुरु की दया से हो रहा है, इसको कहते हैं कृतज्ञता। करेंगे लेकिन सब कुछ, सुबह 4 बजे भी उठेंगे, क्लास भी सुनेंगे, माला भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भाव क्या रहेगा? भाव रहेगा कृष्ण में कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं था, और मैं भविष्य में भी मैं अगर कुछ किया तो भी मैं दास ही रहूंगा आपका। तो इसको कहते हैं कृतज्ञता। अगर हम ये एटलीस्ट हम 4-5 साल में इसको अर्जित भी किए ना तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कहना बहुत सहज है, लेकिन इसको बार बार याद करके जीना ये एक चैलेंज है। लेकिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हर प्रवचन में इस चीज के बारे में बताते हैं। कृतज्ञता फाउंडेशन ऑफ भक्ति, भक्ति का ये पाया है, फाउंडेशन है कृतज्ञता। और कृतज्ञता जिस व्यक्ति में होती है उसमें विनम्रता भी सहज आ जाती है फिर, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह विनम्रता तो आसानी से होगा। क्योंकि विनम्रता का अर्थ ही है कि अगर मैं कृतज्ञ हूँ तो मेरे ऊपर कितना भी कोई मुझे पैर दे या फिर मुझे कोई अपमान करे, है ना, तो भी फिर मैं कृष्ण के साथ ही बनी रहूंगी या कृष्ण के साथ ही बना रहूंगा। तो इसको कहते हैं विनम्रता। प्रणादपि सुनिचेन, सुनिचेन मतलब विनम्रता, और सुनिचेन विनम्रता ये किसके जैसी होनी चाहिए? तो कहा गया है कि विनम्रता तृण, घास के जैसी होनी चाहिए, है ना, घास। उसके बाद दूसरे इसमें बताया गया है तरोर अभी सहिष्णुना। तरोर मतलब वृक्ष, और सहनशील मतलब इसको कोई लिमिट ही नहीं है ना। ये जब भी मैं सुनता हूँ तो कई उत्तर मिल जाते हैं। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में कई उत्तर छिपे हुए हैं। कभी कभी सवाल आता है कि कृष्ण मेरे साथ ही क्यों? तो इस श्लोक में इसके उत्तर छुपे हुए हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि भक्ति में अगर तुमको टेस्ट चाहिए हरि नाम का, हरि नाम की रुचि चाहिए, तो फिर ये करना ही होगा। तो अगर हमको लगता है कि मुझे हरि नाम की रुचि चाहिए, तो सबसे बड़ी परीक्षा भक्तों के सत्संग में होती है, जब हम उनका आश्रय समझते हैं, और अगर वहीं से कुछ हमको हमारे ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तब मैक्सिमम भक्त है वह बहुत विचलित हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। तो सहन शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक है शारीरिक घाव को सहन करना, और दूसरा है मानसिक घाव को सहन करना। तो शारीरिक घाव है वो सहन हो जाते हैं। हालांकि भक्ति में शारीरिक घाव मतलब जिस तरह से बीमार पड़ना, जैसे कई भक्त बीमार पड़ते हैं, ये माया देवी करती है एक्चुअली। अगर आप बोलोगे कि मैं भक्ति में आने के बाद इतना बीमार क्यों पड़ रहा हूँ, इसका कारण ये है कि राधा रानी हमारे सारे अनर्थ निकालना चाहती है इस आ, इस बीमारी के बहाने, है ना। तो हम भक्ति में आए थे तो कई बार हम भी बीमार पड़े, पिछले 2 साल में, 2-3 साल में बहुत बार। हमेशा माता पिता कहते थे कि भक्ति में आए तब से ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस बना के रखिए, कि क्योंकि हम अभी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे चीजें हो सकती है। ठीक है, तो सहनशीलता है, अभी शारीरिक सहनशीलता मैंने कहा। अभी मानसिक सहनशीलता मतलब आ, मानसिक सहनशीलता में अपमान को पचाना, कटु शब्दों को पचाना, तो इसको कहते हैं सहनशीलता। लेकिन सहनशीलता कैसी होनी चाहिए? तरोरपि, तरो मतलब वृक्ष, वृक्ष बारिश में भी खड़ा रहता है, तूफान में भी खड़ा रहता है, सुनामी जब आती है, सुनामी हो या बादल हो, या फिर उसको क्या कहते हैं चक्री बादल, जो बहुत जोर से आता है, उस समय भी वो खड़ा रहता है ना। ऐसा नहीं कि
गिर जाता है। उसके बाद गर्मी की सीजन में वह गर्मी की धूप को सहन करता हुआ आकाश के नीचे खड़ा रहता है। और जब ठंड आती है तो ठंडी में भी वो अपने आप को, है ना, सक्षम पाता है, सारा चीज सहन करता है। इतना होने के बाद भी अभी कोई बोलेगा इतना सब मैं सहन करूं तो मैं दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये सवाल आता है हमेशा कि सहन भी करना है, मदद भी करनी है, दूसरों के लिए जीना भी है, ये कैसे हो सकता है। तो तरोरपी मतलब वृक्ष कह रहा है कि इतना सब सहन करने के बाद भी मैं, जो भी मेरा आश्रय लेता है, मैं उसको अपनी छांव देता हूँ, अपने फल देता हूँ, अपने फूल देता हूँ, समय आने पर अपने आप को भी देता हूँ। तो ये है वृक्ष। तो कृष्ण चाहते हैं कि तुम भी ऐसा बनो ना। अभी ये सुनकर ही ऐसा लगता है कि क्या हम बन पाएंगे। तो अगर हम, जैसा राधा रत्न परम पूज्य राधा समाज हमेशा कहते हैं, अगर हम सिंसियर हैं भक्ति में, अगर हम गंभीर हैं, सिंसियर मतलब प्रामाणिक है, सीरियस गंभीर है, और तीसरा हमारा कृष्ण को और गुरु गुरु को प्रसन्न करने के सिवाय और कोई दूसरी बजाय नहीं है जीने की, तो फिर ये चीजें हो जाएगी। ये गुरु महाराज के शब्द है। तो इसके लिए असंभव ऐसा कुछ है नहीं भक्ति में। असंभव यही है कि मैं कृष्ण के प्रति समर्पित करना है मुझे, तो उसके लिए मेरा मन है वह कभी कभी मानता नहीं है पूरी तरीके से, है ना। तो ये है तरोरपि सहिष्णु। ओके। उसके बाद फिर अमानी न मान देना। अमानी न मतलब कि मुझे दूसरों को मान देना है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसा कहा जाता है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि तीन प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति को, कनिष्ठ अधिकारी मतलब जिसने दीक्षा लिया है लेकिन अभी भी बिगिनिंग स्टेज में है, वह भक्तों के संग से अभी तक इतना फैमिलियर नहीं है ना। तो फिर हम उसको मन में प्रणाम कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी मतलब जिसका दीक्षा हुआ है और आ, वह भक्तों को भी बहुत आदर करता है ना, मंदिर में भाग लेता है, सब कुछ करता है, इसको हमको फिजिकली प्रणाम करना चाहिए। और उत्तम अधिकारी है, जैसे परम पूज्य राधा स्वामी महाराज या हमसे जो वरिष्ठ भक्त है ना, उनको हमको प्रणाम ही नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो ये कैटेगरी रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताई गई। तो अमानिन, अमानिन मान देना। पहले तो अमानिन मतलब कि मुझे मान की अपेक्षा नहीं करनी है ना। तो अपेक्षा ये हो जाती है क्योंकि हम सबको पता है कि अपेक्षा हमारे हृदय में कूट कूट के भरी हुई है। भक्ति में भी अगर हम किसी भक्त की अगर मदद भी करते हैं, है ना, जैसे अभी यात्रा है, तो ये विचार तो हमेशा आएगा कि मैंने इस भक्त का मदद किया है, 7 दिन 6 दिन में रही, है ना। तो ये सब भावनाएं हमको नहीं लानी है। यहाँ पर हम केवल निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, बस यही हमेशा भावना होनी चाहिए। ओके। अमानी न, मान की अपेक्षा नहीं करनी, और मान देना, और मान भी देना है। जितना हमारा सर झुकेगा भक्ति में उतना सेफ पोजीशन में है, और जितना हमारा सर ऊंचा रहेगा उतना हम अनसेफ पोजीशन में। अगर हमको हरिनाम का टेस्ट चाहिए, हरिनाम की रुचि चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये 4 चीजें अपनाना जरूरी है। लेकिन ये 4 चीजें अपनाना भी बहुत कठिन होता है। अगर किसी को 4 चीजें मिल जाती है फिर वह माला माल हो जाता है भक्ति में, उसको कोई किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वह एक्चुअली ये तभी हो सकता है जब हम पूरी समर्पित हो, है ना। तो इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। चैतन्य महाप्रभु कहते प्रणादपि सुनिच्छेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। तो हमेशा हमको ये याद रखना है ना,
तो इसके ऊपर और थोड़ा सा मैं विस्तार से बताता हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने परम पूज्य राधानाथ साईं महाराज से सुनी थी इस विषय के बारे में। तो हमेशा हमको ये श्लोक है वह महाराज कहते हैं कि गले में पहनना चाहिए, जैसे हम कंठी माला पहनते इस श्लोक को हमेशा, क्योंकि हमारा 3 गुणों वाला चेतना है। तो हमेशा हम सोचते हैं कि ये भक्त से तो मैं बड़ा ही हूँ, ये भक्त से तो मैं बड़ी हूँ। ये हमेशा हमारे मन में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। लेकिन हमें अपने आप को भक्तिमय विचारों से उस विचारों पे मात करना है। ये कहीं हमेशा करना ही है, नहीं तो अहंकार आएगा, अपराध करोगे, छोड़ देंगे फिर भक्ति को। ओके, तो आज हम 35 मणि के ऊपर ही ध्यान करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी प्रणाम सभी हरे भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम गुरु जी राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे राम हरे जी, हरे कृष्ण। तो अभी हम जपा करेंगे जी। गुप्ता माता जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे 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 राम श्री चैतन्य प्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्री वासादि आचार्य गौर गोविंद की जय, प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।